बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल से कैंडिडेट स्कूल कोटा 2 से 8th क्लास चैप्टर नंबर 6.10 के जो क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं आज हम उन्हें करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अदनान इज़ 7 years ओल्डर देन अदील, फाइंड एजेस, कि उनकी जो एज है वो मालूम करनी है। व्हेन 1/4 ऑफ अदनान एज, यानी कि अगर अदनान एज का चौथा हिस्सा हो वो इक्वल होता है 1/2 ऑफ अदील एज, अदील की एज का। अब वर्ड्स प्रॉब्लम है, आपको पता है वर्ड्स प्रॉब्लम में से हमने कंडीशंस बनानी होती हैं। तो कंडीशंस बनाने के लिए अब देखें मेरे पास यहाँ पे 2 बंदे हैं एक अदनान और एक अदील। शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ लेट अदनान एज, उसको x कर लेते हैं। लेट अदील एज को मैं लिख देता हूँ y। अब देखें सवाल के अंदर उसने एक कंडीशन दी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या बाय गिवन कंडीशन, या बाय द गिवन स्टेटमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसने क्या कहा, अदनान इज़ 7 years ओल्डर, यानी जो अदनान है वो 7 साल ओल्डर है किससे, अदील से। यानी अगर अदनान की एज को 7 साल कम कर दिया जाए तो वो अदील की एज बनती है। अब अगेन एक और कंडीशन दे रहा है वो, मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अगेन वो कह रहा है फाइंड एजेस व्हेन 1/4 ऑफ अदनान एज। आप यहाँ लिखेंगे अगेन बाय गिवन कंडीशन या गिवन स्टेटमेंट। क्या है वो कि अदनान एज का 4 यानी x/4 इज इक्वल टू y/2। क्या कहा था कि 1/4 ऑफ अदनान एज इज इक्वल टू 1/2 ऑफ अदील एज, कि अगर अदनान एज को 4 पे डिवाइड कर दें तो अदील एज के हाफ के बराबर है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँ, x/4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू y, 2 1s are 2 2s are, x/2 इज इक्वल टू y। अगर y की वैल्यू पुट करना चाहें सवाल के अंदर तो यहीं रहने दें, या आप इसको मजीद ऐसे लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 2y। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 2 उधर जा, इधर यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, x - 7 इज इक्वल टू y, 2y - 7 इज इक्वल टू y, 2y - y इज इक्वल टू 7। y वहाँ प्लस का था, यहाँ के माइनस, ये माइनस था, वहाँ जाके प्लस, और y इज इक्वल टू 7। y क्या था, अदील एज। तो मेरे पास अदील एज y थी और y इज इक्वल टू 7 years, और अदनान एज है दूसरा। अदनान एज देखें यहाँ से निकालते हैं, x है ना, x इज इक्वल टू 2y, 2 × 7, 2 7s are 14 years। ये अदनान की एज आ गई, अदील की एज आ गई। उसकी कंडीशंस के मुताबिक आगे देखें, अगर 14 में से 7 कम कर लें तो उसी की एज बनती है। इट मीन्स वो जो बात कर रहा था बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 years अगो, 5 साल पहले, प्रेजेंट टाइम से 5 साल पहले, एहसन एज वाज 7 times ऑफ शकील एज। एहसन की जो उम्र है वो शकील की उम्र से 7 times है, यानी शकील की उम्र को 7 से मल्टीप्लाई करा के बनती है। बट आफ्टर 3 years, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद, 2 बातें कर रहा है, एक 5 साल पहले इस वक्त से, और दूसरा प्रेजेंट टाइम से 3 साल बाद में, यानी कि फ्यूचर में जाके एहसन एज वाज 4 times ऑफ शकील एज। फाइंड उनकी एजेस कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम ज़रा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट एहसन एज है मेरे पास x, लेट शकील एज है मेरे पास y। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के मुताबिक क्या कहा है उसने, 5 years अगो, आप यहाँ पे लिख दें 5 years अगो।
एहसन एज 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस 5, और शकील की क्या होगी, y माइनस 5। कंडीशन क्या दे रहा है कि जो शकील की एज का है वो कितना है 7 टाइम्स, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 7 मल्टीप्लाई बाय 7y माइनस 35, x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। यानी ये कंडीशन कब बनी, 5 ईयर्स अगो पे। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, 3 ईयर्स आफ्टर, 3 ईयर्स आफ्टर। तो 3 ईयर्स आफ्टर एहसन की एज क्या हो जाएगी, 3 साल उसमें जमा, और शकील की क्या हो जाएगी, उसकी एज में भी 3 साल जमा, यानी 3 साल बाद में तो 3 साल वो बढ़ जाएगी। कंडीशन क्या थी उस वक्त, कितना है 4 टाइम्स है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4y प्लस 4 3 आर 12, x माइनस 4y 12 माइनस 3, x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 में देखें, दोनों के अंदर x की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो इक्वल हैं, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो मैं सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 लिखा है तो 2 वाली पहले, x माइनस 4y इज इक्वल टू 9, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। अब माइनस करते हुए साइंस चेंज होते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस, 7 से 4 गया तो 3y, बड़ा प्लस का तो प्लस, 30 प्लस 9 39, 9 भी प्लस का, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस बन गया, प्लस 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 रहेंगे, मजीद y इज इक्वल टू 39/3, या फिर y इज इक्वल टू 13। y क्या था हमारे पास, थी शकील एज, शकील एज हमारे पास आ जाएगी y, और y इज इक्वल टू 13 ईयर्स। दूसरा था एहसन, एहसन के लिए आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है क्या, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, x माइनस 7 इंटू 13 इज इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 13 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 3 21 का 1, 2 कैरी 7 1 7 और 2 91 इज इक्वल टू माइनस का 30, x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 91, x इज इक्वल टू 91 माइनस 30 1, और 9 से 3 गया तो 6, ये आ जाएगा आपके पास 61x था क्या एहसन, क्या था x, और x क्या आया 61, इसके साथ आप ईयर्स लिख देंगे। ये हमारे पास सवाल था, इसके अंदर 2 कंडीशंस बनानी है। एक कंडीशन 5 ईयर्स अगो, अगो मींस पहले, यानी कि अगर आप इस वक्त 10 साल के तो आज से 5 साल पहले आप 5 साल के थे, और आज से 5 साल बाद आप 15 साल के होंगे। तो अगो और आफ्टर में इस बात का ख्याल रखना है कि अगर अगो का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो माइनस करना है वहाँ पे, अगर आफ्टर दे रहा है तो वो प्लस कर लेंगे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 5 मोर देन डिनोमिनेटर। हमारे पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होती है, ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे पास ओवर की फॉर्म में लिखी जाए उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी जिसके ऊपर और नीचे जो बटे की शक्ल में लिखी जाए या ओवर फॉर्म में, वो हमारे पास फ्रैक्शन होती है। उसने कहा हमारे पास एक फ्रैक्शन है, क्या कहते हैं, नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला तो उसको नॉमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब वो कह रहा है जो नॉमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन है 5 मोर देन डिनोमिनेटर, के डिनोमिनेटर से 5 ज़्यादा है। यहाँ पे हम सवाल हल करते हैं, मैं कहता हूँ लेट जो नॉमिनेटर है मेरे पास वो है x, और डिनोमिनेटर है मेरे पास y। अब देखें वहाँ पे वो कंडीशन दे रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 5 ज़्यादा है, यानी कि नॉमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 5 मोर। नॉमिनेटर मीन्स बटे के ऊपर, बटे के ऊपर वाली रकम क्या थी x, x 5 ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो 5 ज़्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। सवाल को आगे चलाते हैं। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट
2 फ्रॉम नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, कि अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन वी गेट 1/6। यहाँ पे लिख लेते हैं अगेन बाय गिवन स्टेटमेंट क्या बनेगा, x माइनस 2 ओवर y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/6। वी गेट 1/6 फाइंड फ्रैक्शंस, हमें फ्रैक्शंस मालूम करनी है। अब हमारे पास इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स माइनस 2 और 1 इंटू वाई माइनस 2, 6x माइनस 12 y माइनस 2, 6x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 12, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब देखें, हमने 3 मेथड सॉल्व किया ना इक्वेशंस को पढ़ने के, एक इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक सब्स्टिट्यूशन। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू डायरेक्ट बन रही है, y इज इक्वल टू x प्लस 5, तो मैं पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 5 इन इक्वेशन 2, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 6x माइनस इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 5, यहाँ मैंने से वहाँ जाके प्लस x इज इक्वल टू 15/5, और हमारे पास x इज इक्वल टू क्या था 15/5, 5 1 जार 5 3 जार, x इज इक्वल टू 3। x क्या था हमारे पास फ्रैक्शन का नॉमिनेटर क्या था x, और x इज इक्वल टू 3। अब हमें y मालूम करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5, y इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास y, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब फ्रैक्शन बनानी है, फ्रैक्शन हमारे पास क्या थी, नॉमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, यानी नॉमिनेटर x था और डिनोमिनेटर y था। यहाँ x और y की वैल्यूज पुट करते हैं, x हमारे पास 3, y है हमारे पास 8। ये देखें अगर हम कंडीशन के ऊपर चलें तो 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 2 6, 1/6 बन गया। इट मीन्स हमारा सवाल ठीक है। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं आज के, क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7। इनका आपने अच्छी तरह से होमवर्क करना है, होमवर्क के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करेंगे ताकि टेस्ट में ये आप अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।